तो भाई रियल मैड्रिड आ गई और रियल मैड्रिड छा गई। बस यही है टोटल बात, और कुछ नहीं है। कल हो गया चैम्पियंस लीग का फाइनल, और वही हुआ जो हमें लगा था कि मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है। द रॉयल टीम ऑफ स्पेन रियल मैड्रिड ने चैम्पियंस लीग का फाइनल जीत लिया है। 15 बार ऐसे ही विनर्स रह चुके हैं वो चैम्पियंस लीग के, और फ्लोरेंटिनो पेरेस ने अभी से बोल दिया है कि अगले साल भी भाई हम ही को जीतना है। ऐसा नहीं है कि बोरुसिया डॉर्टमुंड ने कोई खराब फुटबॉल खेली, बहुत अच्छी फुटबॉल खेली बोरुसिया डॉर्टमुंड ने फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में इट वॉज ऑल अबाउट रियल मैड्रिड। और जब फर्स्ट हाफ में फुटबॉल हुई तो जो लोग फुटबॉल बहुत दिन से देख रहे हैं वो लोग जज कर लिए थे कि अगर बोरुसिया डॉर्टमुंड जैसे चांसेस अपनी छोड़ रही है वैसे ही छोड़ती रही तो रियल मैड्रिड आर गोइंग टू पनिश देम, और रियल मैड्रिड ने वही किया। सेकेंड हाफ में रियल मैड्रिड पूरे अपने फायर के साथ आई, ऑल गन्स ब्लेजिंग, और पहला गोल मारा कारवाहाल ने, वो कॉर्नर को कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही पहला गोल मारा हम जानते थे कि मैड्रिड दूसरा गोल मारेगी, क्योंकि मैड्रिड कभी भी पहला गोल मारने के बाद शांत नहीं बैठती, वो कम से कम 2 गोल मारती है मैड्रिड। और अगर आप उनको बराबर ऐसे चांस दोगे गोल मारने के तो भाई मैड्रिड जीतेगी। जो भी ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं इसमें सिर्फ एक ही मेन पॉइंट रहता है कि स्किल सेकेंडरी हो जाता है, और जो मेंटालिटी मॉन्स्टर्स है वो जीत जाते हैं ये मैचेस। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की हमेशा से जो राइवलरी रही है वो इसी वजह से रही है क्योंकि बोथ आर मेंटालिटी मॉन्स्टर्स। और इस एरा में रियल मैड्रिड को हराना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कल जो चैंपियंस लीग का फाइनल हमने देखा, ऐसा नहीं है कि बोरुसिया डॉर्टमुंड को उसमें चांस नहीं मिले। बोरुसिया डॉर्टमुंड को ज़्यादा चांस मिले, पोजीशन भी अच्छी खासी रखी थी बोरुसिया डॉर्टमुंड, लेकिन जो हाफ चांसेस कन्वर्ट कर लेती है ना रियल मैड्रिड, उसका कोई जवाब ही नहीं है। आप रियल मैड्रिड के फ़ैन हो, आप रियल मैड्रिड के फ़ैन नहीं हो, पर आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि रियल मैड्रिड ऑन बिग डेज आर द बेटर टीम्स। रियल मैड्रिड बेटर टीम रहती ही है कोई भी बड़े इवेंट में, और ये उसी दिन पता चल गया था जिस दिन क्वार्टर फाइनल्स में रियल मैड्रिड ने मैन सिटी को नॉकआउट कर दिया था। क्योंकि 2 चीज़ें होती है, जब भी एक्स्ट्रा टाइम में अगर मान लो गेम गया तो रियल मैड्रिड गोल मारती है। बहुत बार कर चुकी है ये चीज़ रियल मैड्रिड, 2022 में भी जो बेंजिमा ने गोल मारे थे और चैंपियंस लीग जीत गई थी रियल मैड्रिड, और पहले भी कर चुकी है, रोनाल्डो के समय भी रियल मैड्रिड ये चीज़ को कर चुकी है। तो हम जानते हैं कि आप अगर रियल मैड्रिड के साथ खेल रहे हो और अगर आप स्कोर लाइन 0-0 है तो यू आर नॉट सेफ, यू आर नॉट एट ऑल सेफ। इवन अगर स्कोर लाइन जो है वो 1-0 भी है और आपने एक गोल मार रखा है, तब भी हमको मालूम है कि रियल मैड्रिड वापस आएगी और रियल मैड्रिड आराम से 2 गोल मार देगी। उनको बस एक वो मोमेंट चाहिए। और अगर बोरुसिया डॉर्टमुंड ये मुकाबला हारी है ना तो अपने वजह से हारी है आज, क्योंकि बोरुसिया डॉर्टमुंड ने सेकंड हाफ में फुटबॉल अच्छी नहीं खेली। ये बात तो है, या तो बोरुसिया डॉर्टमुंड ने फुटबॉल अच्छी नहीं खेली, या तो सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड का वो उनका वाइट वुल्फ बाहर आ गया था कि अब हम तो इनको मौका देंगे नहीं। क्योंकि जब 0-0 होके फर्स्ट हाफ ख़त्म हुआ था, नॉर्मली जो स्कोर बोर्ड है, स्कोर बोर्ड में हमको ऐसा दिखता है कि दोनों टीम बराबरी पे है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप रियल मैड्रिड के साथ खेल रहे हो और आपने फर्स्ट हाफ में अपना 1 गोल कुशन, एटलीस्ट 1 गोल कुशन नहीं लिया है, तो रियल मैड्रिड आर गोइंग टू कम बैक। ये बात तो देखो है। 2 गोल भी अगर आप मार के रखते हो ना रियल मैड्रिड के लिए, आपने 2 गोल मार रखे और मैड्रिड 0 पे है, तब भी ये चांस है कि 70 मिनट के बाद या 80 मिनट के बाद मैड्रिड 2 गोल मार दे और आपको इक्वल कर दे। 3 भी मार सकती है, ये भी हो सकता है। और ये हमने ज़्यादा हम लोग को पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सेमीफाइनल हुआ बायर्न म्यूनिख ने पहला गोल मार दिया था। अल्फोंसो डेविस ने जो अपना गोल मारा अपने वीकर फुट से, कितने देर तक जो थी लीड पे थी बायर्न म्यूनिख, बट उसके बावजूद मैं सोच रहा था कि ये लीड इनफ नहीं है, कम से कम आपको 2 लीड लेना है, क्योंकि गलती तो होगी बॉस, और गलती होगी तो रियल मैड्रिड नहीं छोड़ेगी। और मैनुअल नोयर से वो छूटा और ओजेलू ने गोल मार दिया। और जैसे ही वो पहला गोल आया हमको पता था अब दूसरा भी आ रहा है, और फिर दूसरा गोल भी ओजेलू ने मार दिया। कल भी जब पहला गोल आया जो कारवाहाल ने मारा, हेडर मारा और गोल किया, हमको मालूम था कि अब विनीशियस जूनियर दूसरा गोल मारेगा, और बिल्कुल विनीशियस जूनियर ने दूसरा गोल मारा। और आई थिंक बैलन डॉर
के जो सारे कंटेंडर है उसमें अभी विनीशियस जूनियर नंबर 1 पे होना चाहिए। हालांकि जूड बेलिंगम का पीआर टीम बहुत अच्छा है, ठीक है, जूड बेलिंगम की हाइप बहुत है, जूड बेलिंगम जीत सकता है बैलन डोर, ठीक है, अच्छा खेला साल भर, पर कल जूड बेलिंगम का परफॉर्मेंस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ही वॉज नॉट अप टू द मार्क। रियल मैड्रिड के जो मेरे को ऐसा लगा 2 प्लेयर थे, एक कामाविंगा और एक विनीशियस जूनियर। हाँ, कार्वाहाल ने भी बहुत अच्छी फुटबॉल खेली कल, क्योंकि आफ्टर ऑल एक गोल, जो पहला गोल मारा वो कार्वाहाल ने ही मारा, हेडर। और टोनी क्रूज का आखिरी मैच था ये, तो टोनी क्रूज को एकदम पिक्चर परफेक्ट रिटायरमेंट मिलेगा। ठीक है, रॉयस के लिए ख़राब लग रहा है, बोरुसिया डॉर्टमुंड नहीं जीती। बड़े जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें बोरुसिया डॉर्टमुंड का यही प्रॉब्लम हो जाता है। कोई भी बड़े इवेंट्स होंगे तो बोरुसिया डॉर्टमुंड का एक ही प्रॉब्लम है कि उनके शोल्डर्स एकदम डाउन हो जाते हैं। जैसे कल भी हम लोग देखें, जैसे ही पहला गोल बोरुसिया डॉर्टमुंड खाई, बोरुसिया डॉर्टमुंड का एकदम पूरे प्लेयर्स के शोल्डर एकदम डाउन हो गए थे, और रियल मैड्रिड विथ ऑल गन्स ब्लेजिंग उनके ऊपर पूरी चढ़ के बैठ गई थी कि अब तो हम दूसरा गोल मारेंगे ही मारेंगे, कुछ भी कर लो। जैसे बायर्न म्यूनिख के सामने जब पहला गोल मारी थी रियल मैड्रिड, तो दूसरे गोल मारने के लिए बिल्कुल चढ़ गए थे कि एक्स्ट्रा टाइम में नहीं लेके जाएंगे, या अगर एक्स्ट्रा टाइम में लेके भी जाएंगे तो भी भाई लीड हमारी होगी। ये होते हैं मेंटालिटी मॉन्स्टर्स। रियल मैड्रिड को इस एरा में हराना बहुत मुश्किल है। रियल मैड्रिड एक गैंगस्टर टीम है, उसको हराने के लिए वही वैसे गैंगस्टर प्लेयर्स चाहिए आपको, लायोनेल मेसी, आंद्रे इनिएस्टा, डेविड विला, ऐसे प्लेयर्स चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है उनको हराना। और अगले साल भाई रियल मैड्रिड किलियन एम्बाप्पे आ रहा है। रियल मैड्रिड में किलियन एम्बाप्पे अगले साल आने वाला है। 2 चीज़ें हो सकती है फिर, या तो ऐसे होगा कि रियल मैड्रिड जो अभी पास से मैचेस जीतती है और जो कमबैक्स करती है, रियल मैड्रिड को उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रियल मैड्रिड शुरू में ही 4 गोल मार देगी, 4-0 रियल मैड्रिड विंस, 3-1 रियल मैड्रिड विंस। या तो ये होगा कि जैसे कि रियल मैड्रिड में पहले रियल मैड्रिड एक ऐसा प्लेयर देख चुकी है जिसका नाम है ईडन हज़ार्ड। चेल्सी में ईडन हज़ार्ड बहुत अच्छा चला, रियल मैड्रिड आया, खैर ईडन हज़ार्ड को फिटनेस प्रॉब्लम्स भी थी, उस वजह से ईडन हज़ार्ड जो है वो उतने अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया रियल मैड्रिड के लिए। तो एम्बाप्पे अगर मान लो आ गया, क्योंकि एम्बाप्पे, विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो, ये सब मिलजुल के अगर मान लो अच्छा सा समीकरण एक बैठ गया, तो रियल मैड्रिड तो अभी इनविंसिबल है। तब अब क्या बोल सकते हैं फिर, तब वो वोल्केनो इनविंसिबल हो जाएगी, कि मतलब वो जो भी टीम उनके सामने आ रही है ना, वो टीम बिल्कुल पूरी तरह से राख हो जा रही है, ऐसी हो जाएगी अगर मान लो किलियन एम्बाप्पे वर्क्स इन रियल मैड्रिड। और दूसरी बात ये भी है कि अब यूरोज आ रहे हैं, अब इट्स नॉट अबाउट द क्लब फुटबॉल का जो सबसे बड़ा फाइनल था वो कल हो चुका है, अब यूरोज आने वाले हैं, 15 तारीख से यूरोज शुरू हो जाएंगे। अब इट्स ऑल अबाउट द कंट्री। तो यूरोज भी कवर करेंगे, T20 इंडिया का वर्ल्ड कप आ रहा है वो भी कवर करेंगे इस बार, क्योंकि ऐसा है कि थोड़ा सब कुछ डिफरेंट हो रहा है। जर्मनी में हो रहा है यूरोज, जो वर्ल्ड कप है वो अपना USA में हो रहा है। तो जुड़े रहना, बातचीत होगी। लाइक करो वीडियो को, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो चैनल को। अब आपसे मुलाकात जो है अगले वीडियो में होगी। बाय बाय। और हाँ, हाला मैड्रिड।